आज हम बात करेंगे स्पेन के एक छोटे से शहर की, जहां एक ऐसी कहानी छुपी है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए जानते हैं सालो लूसिया की उस मृत दुल्हन की कथा के बारे में। तो जरा सोचिए, स्पेन का एक खूबसूरत पहाड़ी शहर सालोलूसिया। दिन में तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कैनवस पर पेंटिंग बना दी हो, एकदम परफेक्ट। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस खूबसूरती पर एक अजीब सी, एक भयानक खामोशी छा जाती है। तो इस कहानी का हीरो है एक 19 साल का लड़का, मैटियो गुरेरो। वो आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था और अभी-अभी मैड्रिड से इस शहर सालू लूसिया पहुंचा था। अब मैटियो यहाँ घूमने फिरने नहीं आया था, उसका एक मिशन था। वो पुराने यूरोपीय शहरों की इमारतों पर रिसर्च कर रहा था और सालो लूसिया का जो पुराना चर्च था और वो 100 साल पुराने घर थे, बस वही उसकी स्टडी का मेन फोकस थे। लेकिन सालो लूसिया पहुंचते ही मैटियो को एक चीज बड़ी अजीब लगी। शहर तो खूबसूरत था पर कुछ ज्यादा ही खामोश था। मतलब जैसे ही शाम होती सारी सड़कें वीरान। ऐसा लगता था जैसे हर कोई किसी अनजाने खौफ से अपने अपने घरों में दुबक गया हो। पर क्यों? तो एक शाम मैटियो चर्च के पास बने एक पुराने कब्रिस्तान में घूम रहा था, मतलब अपनी रिसर्च के लिए ही। तभी उसकी नजर एक बहुत ही आउट ऑफ प्लेस चीज पर पड़ी। एक कब्र के पास शादी की एक टूटी हुई मेहराब और उस पे सूखे हुए फूल लटक रहे थे। कब्रिस्तान में शादी की मेहराब, अजीब था। और ये जो छोटी सी एक अजीब सी खोज थी ना, मैटियो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही खोज उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक अनुभव की शुरुआत होने वाली है। बस उसी रात से खेल शुरू हो गया। मैटियो अपने गेस्ट हाउस के कमरे में था और उसे बाहर से हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका तो दूर गली में सफेद गाउन पहने एक औरत की परछाई दिखाई दी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो गायब हो गई पलक झपकते ही। अगली रात डर का लेवल और बढ़ गया। अचानक मैटियो के कमरे का तापमान गिरा, मतलब एकदम बर्फीली ठंडक महसूस होने लगी। वो घबराकर बाहर देखने गया तो उसके होश उड़ गए। बाहर सड़क पर गीले पैरों के निशान थे और वो निशान सीधे उसी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। हिम्मत करके मैटियो उन निशानों के पीछे पीछे कब्रिस्तान तक पहुंच गया और वहां उस टूटी हुई मेहराब के नीचे वो औरत खड़ी थी। उसका चेहरा थोड़ा ढका हुआ था, पर जो दिख रहा था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। चेहरा बिल्कुल सफेद, गालों पर आंसुओं की जगह खून के सूखे हुए धब्बे, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं, वो हवा में थी। अब जाहिर है इस मंजर के बाद कोई भी डर जाएगा। मैटियो भागकर अपने गेस्ट हाउस पहुंचा और वहां के केयरटेकर को सब बताया। और बस वहीं से इस खौफनाक पहेली के पीछे की दर्दनाक कहानी सामने आई। वहां के लोग उस साये को मुर्दा दुल्हन के नाम से जानते हैं और लोगों का ये मानना है कि वो आज भी, इतने सालों बाद भी, अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। तो कहानी है 1889 की। एक लड़की थी, इजाबेला रोमेरो। उसी मेहराब के नीचे उसकी शादी जेवियर मोरालेस नाम के एक लड़के से होनी थी। सब मेहमान आ चुके थे, सब कुछ तैयार था, बस दूल्हा नहीं आया। जेवियर उसे धोखा देकर किसी और औरत के साथ शहर से भाग गया था। बेचारी इजाबेला पूरी रात उसी मेहराब के नीचे उसका इंतजार करती रही और सुबह होते होते टूटे दिल के गम से वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन मैटियो के लिए ये सिर्फ एक दुख भरी कहानी नहीं थी। उसके लिए तो ये प्रेत छाया अब एक जीता जागता खौफ बन चुकी थी जो उसका पीछा कर रही थी। अगली रात वो कदमों की आहट इस बार सीधे मैटियो के कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुकी। पूरे कमरे में गीली मिट्टी और बासी फूलों की तेज गंध फैल गई। फिर मैटियो ने देखा दरवाजे के नीचे से एक परछाई अंदर आ रही थी और फिर दरवाजे का हैंडल अपने आप धीरे धीरे घूमने लगा। अगली सुबह होते ही बुरी तरह डरा हुआ मैटियो भागा भागा चर्च के पादरी के पास पहुंचा
और पादरी ने उससे बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। और तभी मैथ्यू को याद आया उसकी वो छोटी सी गलती जो आप जान पर बनाई थी। जब वो पहली बार कब्रिस्तान गया था तो उसने उस मेहराब से यादगार के तौर पर कुछ सूखे फूल उठा लिए थे। पादरी ने उसे समझाया कि वो फूल इजाबेला की निशानी थे और उन फूलों को उठाकर मैथ्यू ने अनजाने में उस आत्मा को खुद से जोड़ लिया था। उस आत्मा को लगा कि उसका दूल्हा इतने सालों बाद आखिरकार उसे लेने वापस आ गया है। पादरी ने मैथ्यू को साफ साफ कहा, एक पल भी बर्बाद मत करो, अभी इसी वक्त ये शहर छोड़ दो। और बस यहीं से मैथ्यू की जिंदगी के आखिरी सबसे भयानक घंटों की गिनती शुरू हो गई। मैथ्यू भागा भागा अपने कमरे में पहुंचा और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगा। पर जैसे ही उसने बैग में कपड़े डालने शुरू किए, बाहर का मौसम एकदम से बदल गया। आसमान काला पड़ गया और पूरे शहर पर एक जबरदस्त तूफान आ गया। अंदर कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी और फिर बंद, चारों तरफ घना अंधेरा। और तभी बाहर जोर से बिजली कड़की। उस एक सेकंड की रोशनी में जो मैथ्यू ने देखा, वो मुर्दा दुल्हन उसके ठीक सामने खड़ी थी, उसी के कमरे के अंदर। मैथ्यू की चीख सुनकर केयरटेकर दौड़ता हुआ आया। उसने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था, बिल्कुल खाली। मैथ्यू गायब हो चुका था। कुछ घंटों की तलाश के बाद मैथ्यू की लाश मिली। कहाँ? उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटी हुई शादी की मेहराब के नीचे। उसके शरीर पर भी वही गीली काली मिट्टी लगी थी। शहर के लोगों का यही मानना है कि उस मुर्दा दुल्हन ने मैथ्यू को ही अपना दूल्हा मान लिया था और हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इजाबेला का इंतजार सच में खत्म हो गया? या फिर सालो लूसिया के उस कब्रिस्तान में वो आज भी किसी अगले दूल्हे का इंतजार कर रही है?